हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन और आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और लास्ट में आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कितने समय में 500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 625 रुपये हो जाएंगे। यानी देखिए, अगर मैं बात करूं 500 रुपए की तो ये आपको क्या दे दिया, प्रिंसिपल बोले तो पी, यानी पी इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 500 रुपीज। पी इक्वल टू 500 रुपीज आपको दे दिया और बात किया गया है आर की। आर जो आपको दे दिया, दर जो दे दी वो दे दी 5%। ठीक है, ये दोनों आपको दे दिया है। इसके अलावा जो बोला गया वो 625 हो जाता है, यानी अमाउंट, यानी मिश्र धन आपको कितना दे दिया है 625 रुपए और पूछा गया है वो कितने समय में हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछा गया, बेसिकली टाइम पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिया गया है मूलधन कितना है 500 रुपए, दर कितनी है 5%। तो एक साल का जो साधारण ब्याज होगा, एक साल का जो ऐसा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 का 5%। तो 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 से 20 कैंसिल, यानी 25 रुपए। यानी एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 25 रुपीज। अब देखिए 500 से, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, यानी 500 से कितना हो गया, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे है 625 रुपीज। 500 से कितना हो गया 625, यानी 125 रुपए का जो है ये कुल साधारण ब्याज है। कितना है टोटल एसआई, टोटल एसआई कितना है 125 रुपए और एक साल का साधारण ब्याज कितना है 25 रुपए। तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एसआई अपॉन एक साल का एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल एसआई कितना है, टोटल एसआई आप कहेंगे सर 125 था और एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 25, यानी इसमें भाग दिया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी 5 साल लगेंगे उसको 625 होने में। ठीक है, इसी तरीके का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ। कितने साल में 300 रुपए, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी, वही आपको दे दिया, अमाउंट कितना है ये रहा, यानी 300 रुपए जो है 300 रुपीज जो है वो कितना हो जाएंगे 570 रुपए और टाइम पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करूं टोटल एसआई, तो टोटल एसआई जो है कुल साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर है 270 रुपए, 270 रुपीज। ठीक है, अब एक साल का कैसे निकालेंगे भाई, 300 रुपए क्या था मूलधन था, तो मूलधन का एक साल में निकालने के लिए मूलधन को क्या किया 3% निकाल लिया, इसका 3% निकालेंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड कर दिया 100 से, यानी आ गया 9 रुपए। ठीक है, 9 रुपए जो है वो एक साल का साधारण ब्याज मिलता है उसे। तो पूछा गया है 570 रुपए कब होंगे, तो भाई ये साधारण ब्याज था टोटल। तो टाइम कैसे निकाल रहे थे हम, टाइम निकालने के लिए क्या कर रहे थे, टोटल एसआई अपॉन एक साल का 1 ईयर एसआई। ठीक है, तो टोटल एसआई कितना है 270 और एक साल का जो है आया अपने पास 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 साल। तो 30 साल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कोई धन जो है 10 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो ज्ञात करें वह कितने समय में यह धन 70 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन 10 गुना, यानी सबसे पहले मैं मान लेता हूँ 1 रुपया था उसके पास, ठीक है, 1 रुपया था और 3 गुना हो जाता है, यानी कितना हो गया 3 रुपए, यानी ये अपना क्या हो गया प्रिंसिपल, जिसे आप मूलधन कहेंगे, और ये आ गया आपका अमाउंट, जिसे आप मिश्र धन कहेंगे। ठीक है, यानी टोटल जो बात करें, अगर हम बात करें टोटल सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो कितना आएगा यहाँ पे, टोटल एसआई वो हो जाएगा 2 रुपए, क्योंकि एक से कितना हो गया भाई, 1 से 3 हो गया, यानी साधारण ब्याज कितना रहा होगा 2 रहा होगा। ठीक है, कितने समय में कितने वर्ष में हुआ है 10 वर्ष में। एक बात बताइए, अगर 2 रुपए का साधारण ब्याज कमाया है इसने, 2 रुपए का साधारण ब्याज,
कितने साल में? 10 वर्ष में, 10 वर्ष में। तो 1 रुपए का साधारण ब्याज कितने साल में कमाया होगा? फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 साल, 5 वर्ष में। ठीक है, 5 साल में 1 रुपए कमाया होगा। और पूछा गया है यह धन 70 गुना कब हो जाएगा? भाई हमने बात की 1 से 3, अगर 1 से 70 की बात करते हैं तो जो टोटल एसआई है, टोटल एसआई वो कितना होना चाहिए? 69 रुपीज, जब जाके होगा। मैं यूनिट मान रहा हूँ, ये रुपीज, चाहे इसको यूनिट मान लो चाहे रुपीज मान लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कहा? 69 रुपीज। तो 1 रुपए जो है साधारण ब्याज के लिए 5 साल लगते हैं, तो 69 के लिए कितना लगेगा? 69 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 345। यानी 345 साल में जो है वो इसका धन जो है वो 70 गुना हो जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अपना हो गया तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं आपके लिए थोड़े थोड़े सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। कोई धन 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। मान लीजिए 1 यूनिट था, 1 रुपए थे उसके पास। ठीक है, और ये हो जाता है कितना? 7 गुना, यानी 7 रुपए हो जाता है। तो अब ये लिखने की जरूरत तो होगी नहीं यहाँ पे कि इसको हमने पी माना यानी मूलधन माना, और इसको हमने अमाउंट यानी मिश्र धन माना। अब टोटल जो ऐसा ही है, मैं इसको यहाँ से धीरे से दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना। टोटल ऐसा ही, चाहे अपन लिख लीजिए टी से, मतलब टोटल ऐसा ही। ये कितना हो जाएगा? 69 रुपीज, सॉरी 6 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 1 से 7, 1 से कितना हुआ है? कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अच्छा, 2 गुना हुआ है, यानी 1 से 2 रुपए हुआ है, 1 से 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एसआई की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और 7 वर्षों में हुआ है, यानी 1 रुपए जो है वो कितने वर्षों में हुआ है? 7 वर्ष में। ये आपको बोला गया। इसके अलावा क्या बात कर रहा है कि 15 गुना होने में कितना समय लेगा, यानी किसकी बात की गई है? 15 गुना होने की। तो 1 रुपए से 15 गुना, 15 गुना, तो यहाँ पे टोटल ऐसा ही कितना है? यहाँ पे आ गया 14 यूनिट। 14 रुपए कमाने में उसको कितना टाइम लगेगा? भाई 1 में कितना लग रहा था? 7 वर्ष लग रहे थे, तो 14 कमाने के लिए 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा यहाँ पे? 7 को 28, 2 98, यानी 98 जो है 98 वर्ष लगेंगे उसको, 98 साल लगेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ज्ञात करो ये है कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही फॉलो करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। मान लीजिए 1 रुपए था, 2 गुना हो जाता है, तो 1 से 2 हो गया। ठीक है, कितने साल में? 6 साल में। यानी 1 रुपए उसको साधारण टोटल सिंपल इंटरेस्ट TSI, 1 रुपए में 1 रुपए कमाने में कितने साल लगे? 6 साल लग गए, 6 वर्ष। ठीक है भाई, आपके पास 1 रुपए पहले से है, प्रिंसिपल है, अमाउंट इतना हो गया, तो 1 रुपए तो कमाया इसने। ठीक है, 1 से 2 हुआ, यानी कितना कमाया? 1, और इसमें कितना टाइम लगा? 6 साल। अगर 1 रुपए कमाने में 6 साल लगे, तो बोला गया है अपने आप का 10 गुना। 10 गुना का मतलब 1 रुपए से 10 गुना बन जाए, यानी 10 रुपीज बन जाए। तो टोटल ऐसे कितना बनेगा? 9 रुपए। कितना? 9 रुपए। अब 1 रुपए कमाने में 6 साल लगे थे, तो 9 रुपए कमाने में कितना लगेगा? 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आंसर 54 ईयर। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कह सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो चुका है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। अगर आप क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, कोई धन 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 7/4 गुना हो जाता है, अपने आप का 7/4 गुना हो जाता है, तो दर परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है।